हेलो, वेलकम टू एबी एकेडमी दुमका। एबी एकेडमी दुमका में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे जो पास जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में रक्त है। रक्त का हमारे पूरे शरीर में दौड़ना परिसंचरण कहा जाता है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारी जो मुख्य रूप से रक्त का पूरे शरीर में कैसे फ्लो होता है, रक्त को कैसे इधर से उधर आपके दौड़ती है, दिल से आपके पूरे शरीर की ओर फैलता है रक्त, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे जो रक्त है, सबसे पहले ये जानिए कि हमारे जो लाल रंग की एक लिक्विड हमारे शरीर में दौड़ रही है उसको रक्त कहते हैं, है ना। रक्त का मुख्य रूप से कार्य क्या है, अगर हम आपको बात कहें कि रक्त क्या है, उसका प्रमुख कार्य क्या है, तो रक्त का प्रमुख कार्य को हम कह सकते हैं कि रक्त जो है आपके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और साथ में क्या कहता है, आपके शरीर में जो भी पोषक तत्व है जो आप खाना खाते हैं, भोजन के साथ लेते हैं, चाहे वो विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, इन सारी चीज़ों को भी इनका भी परिवहन करते हैं। आपके हर एक कोशिकाओं तक ये जो भी पोषक तत्व है ये पहुंचता है रक्त के द्वारा, और आपके शरीर को एनर्जी जो मिलती है, ताकत मिलती है, तो ये भी आपके रक्त के वजह से ही मिलती है, क्योंकि आपका रक्त ही सारे चीज़ों का परिवहन करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे ग्लूकोज की हो, विटामिन्स की हो, प्रोटीन्स की हो, कार्बोहाइड्रेट की हो। तो आज हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, बेसिकली रक्त में तीन चीज़ें होती है। तीन चीज़ें होती क्या क्या है, एक तो है आरबीसी, जिसको लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। एक होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। और एक होता है बिम्बाणु, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। तो रही बात आपकी कि रक्त जो है, लाल रक्त कणिकाएं जो हम जनरली देखते हैं शरीर में, तो लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल होता है 80 से 120 दिन। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितनी होती है, 80 से 120 दिन होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन काल कितनी होती है, तो 2 से 4 दिन। ठीक है ना। अब हम रक्त के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त का काम मेन है, जब आप सांस लेते हैं तो आपकी जो सांस है ना, वो सांस फेफड़े के द्वारा सांस लेते हैं, ये सांस आपके फेफड़े के द्वारा शरीर के अंदर जाती है, और शरीर के अंदर जाने के बाद फेफड़े से आपकी कहाँ पे जाती है, हार्ट में जाती है, दिल में जाती है। वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है वो रक्त, और वो रक्त ऑक्सीजन को लेकर हार्ट के पास जाती है, दिल के पास जाती है, और दिल से आपके शरीर में फैलता है। मतलब दिल आपके शरीर में पंप करता है सारे भागों में। तो अगर कहा जाए कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है वो शुद्ध रक्त है कि अशुद्ध रक्त है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन युक्त रक्त जिस चीज से बहती है उसको धमनी बोलते हैं, आर्टरी। तो शुद्ध रक्त किस में बहती है, शुद्ध रक्त बहती है धमनियों में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अशुद्ध रक्त कहाँ से बहती है, तो शिराओं में। ठीक है, अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है किससे बहती है, तो शिराओं में। एक सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, आपसे पूछा जाता है किस धमनी में अशुद्ध रक्त बहती है, तो होती है पल्मोनरी आर्टरी, जिसको हम लोग बोलते हैं फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहती है। ठीक उसी प्रकार एक सवाल आपका और भी पूछा जाता है कि किस शिरा में शुद्ध रक्त बहती है,
तो आपका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी वैन, इसमें शुद्ध रक्त बहती है। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटी रक्त के बारे में। रक्त का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? तो रक्त का जो लाल रंग है ये हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? तो हीमोग्लोबिन के रूप की वजह से। निश्चित तौर पे आप लोग जानते होंगे हीमोग्लोबिन। ठीक है, लाल रंग का जो वर्णक है उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ब्लड जो है वो 4 समूहों में उसको बांटा गया। ब्लड को कितने समूह में बांटा गया है? 4 समूह में। कौन कौन सी वो समूह है? तो ए, बी, ए बी और ओ, 4 रक्त समूह में बांटा गया है। ठीक है ना। अब हम लोग कुछ रक्त के बारे में, फैक्ट के बारे में जानेंगे। रक्त के कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे। कि आखिर बात क्या है रक्त में। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, जो थोड़ा क्षारीय होता है ना। हम लोग जानते हैं जिसका पीएच स्केल में पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। 7 क्या होता है? ना वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है, मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आपके शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होती है, बोन मैरो। ये बोन मैरो है क्या? तो ये बोन मैरो जो है, हड्डी के बीच में एक लाल रंग की बर्नक पाई जाती है, जिसको बोन मैरो कहते हैं। हड्डी के बीच में एक लाल रंग की बर्नक पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? बोन मैरो बोला जाता है। अस्थि मज्जा कहा जाता है। ये अस्थि मज्जा आपके रक्त बनाने में सहायक है। ठीक है। एक सवाल आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नवजात शिशु या भ्रूण अवस्था में रक्त कौन बनाता है? तो नवजात शिशु या भ्रूण अवस्था में रक्त जो है पिल्हा बनाता है, स्प्लीन। स्प्लीन क्या होता है? नवजात शिशुओं में या भ्रूण की अवस्था में रक्त बनाती है। ठीक है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की वजह से होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है। मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको बोलते हैं द्विपरिसंचरण तंत्र। उसको क्या कहते हैं? द्विपरिसंचरण तंत्र बोला जाता है। ठीक है। मनुष्य में कितने लीटर रक्त होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य में कितने लीटर, तो 5 से 6 लीटर रक्त हो सकती है। जनरली 5 लीटर होता है। और अगर पूछा जाए कि आपके शरीर में पानी कितनी है, तो आपके भार की 77%, आपका जितना भी वजन है आपके भार का 70% भाग पानी होता है। जो भी आपके 70% पानी है, उसमें से अगर 10% पानी आपके शरीर से निकल जाए तो आप बेहोश हो सकते हैं। अगर आपके शरीर से 15% पानी निकल जाए तो जान भी जा सकती है। ठीक है। आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होती है, होते हैं ना। उसमें जो प्राथमिक कोशिकाएं होती है उसको लिम्फोसाइट बोला जाता है। प्राथमिक कोशिकाएं क्या बोला जाता है? लिम्फोसाइट। आपका जो वाइट ब्लड सेल्स WBC है वो किसका निर्माण करती है? तो आपके इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र को पूरा करने के लिए
आपके ब्लड को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। रक्त को कितनी बार हृदय से गुजरना पड़ता है? तो 2 बार आपके हृदय से रक्त को गुजरना पड़ता है। रक्त का जो द्रव्य भाग है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। रक्त के द्रव्य भाग को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ देर पहले भी कहा आपको कि रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है रक्त समूह। क्या क्या होती है 4 प्रकार? ए, बी, ए बी और ओ। चार प्रकार कौन कौन सी है? ए बी और ओ। ठीक है ना? तो ए बी और ओ जो आपकी 4 प्रकार की रक्त समूह है, इसमें बोला जाता है कि ब्लड ग्रुप में जो ओ है, ओ रक्त समूह वाले लोग हैं, इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल डोनर। मतलब ये सर्वदाता रक्त समूह है। ठीक है। और ए बी ग्रुप वाले जो हैं इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही रक्त समूह। मतलब ये सभी से रक्त ले सकते हैं। ए बी वाले सभी से रक्त ले सकते हैं और ओ वाले सभी को रक्त दे सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि आखिर ऐसा क्या है कि ओ वाले सभी को दे सकते हैं और ए बी वाले सभी से ले सकते हैं? इसके पीछे वजह क्या है? तो प्रतिजन, आपके शरीर में जो भी ब्लड ग्रुप है उसके अनुसार उसमें प्रतिजन हुआ करता है। तो हम जानते हैं कि जो ए रक्त समूह वाले हैं उसमें ए एंटीजन पाया जाता है, ए प्रतिजन पाया जाता है। जो बी रक्त समूह वाले हैं उसमें बी प्रतिजन या बी एंटीजन पाया जाता है। जो ए बी वाले हैं उसमें ए और बी एंटीजन दोनों ही पाया जाता है। ठीक है। और जो ओ वाले हैं, तो ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। इसी वजह से ओ वाले किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या कहा? सर्वदाता रक्त समूह ओ और सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। ठीक है। ए बी किस वजह से सभी को ब्लड दे सकते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। जबकि ए बी वाले सभी से ले सकते हैं क्योंकि उसमें ए प्रतिजन और बी प्रतिजन, मतलब ए एंटीजन और बी एंटीजन, मतलब दोनों ही एंटीजन होती है। इस वजह से वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो रही बात कि आपके शरीर में ब्लड ग्रुप की भी बात हो गई। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया है? तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की है। और रक्त समूह की खोज किसने किया है? तो लैंडस्टीनर ने किया। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने। ठीक है। अब रही बात आपके जो रक्त है, जैसे आप सांस लेते हैं, फेफड़े से आपकी हवा जाती है और वहीं से हवा आपका मिक्स होती है, ऑक्सीजन मिक्स होती है रक्त के साथ, और रक्त आपके हृदय तक पहुंचती है। और हृदय तक पहुंचने के बाद रक्त आपके शरीर में विभिन्न हिस्सों में पहुंचती है और विभिन्न हिस्सों में पहुंचने के बाद ऑक्सीजन को पहुंचाती है आपके हर एक कोशिकाओं तक। और आपके कोशिकाओं में क्या होता है
श्वसन होता है। आपके कोशिकाओं में क्या होता है? श्वसन। श्वसन एक मंद दहन प्रक्रिया है, ठीक है। इस श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, आपके शरीर में जो भी आप खाना खाते हैं ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कोशिकाओं में क्या होता है? टूटता है। किस में टूटता है? तो एटीपी में टूटता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट में टूटती है। और इस तरह दौरान क्या बनती है? आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा बनती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो शुद्ध रक्त तो आपको कोशिका में श्वसन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन जरूरी था, वो आपका धमनी ने पहुंचा दिया। अब श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर में बनती है और वो पुनः रक्त के साथ मिलके, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके डायऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और वो पुनः आपके फेफड़े तक वापस आती है। फेफड़े रक्त को अलग कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आपके सांस के द्वारा बाहर कर देता है। रक्त क्या होता है? रक्त आपके हार्मोन की परिवहन करता है। रक्त आपके किसकी परिवहन करता है? हार्मोन की भी परिवहन करता है, ठीक है। अब आपके शरीर में ये जो रक्त इतने स्पीड से दौड़ती है, इस दौरान कुछ कोशिकाएं रक्त की जो हीमोग्लोबिन बाल की आकार कैसी होती है? हीमोग्लोबिन की आकार एक बालूशाही की तरह होती है, वो टूट फूट जाती है। क्या हो जाती है? टूट फूट जाती है। जो टूटी फूटी जो आपकी हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, वो पहुंचती कहाँ पे? वो जब पीलिया में पहुंचती है या यकृत में पहुंचती है तो ये क्या हो जाता है? उसको नष्ट कर देती है। इसीलिए पीलिया को, स्प्लीन को क्या कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हमने कहा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो धमनियों में बहती है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिराओं में बहती है, ठीक है ना। और इसमें मैंने और एक एक्सेप्शंस दिया आपको कि कौन सी सिरा में शुद्ध रक्त बहती है, तो पल्मोनरी वेन, जिसको फुफ्फुस सिरा कहा जाता है। और कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहती है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका, उसका आंसर हो जाएगा क्या? अशुद्ध रक्त धमनी में पूछ रहा है ना। हम तो कहे कि आपको शुद्ध रक्त बहती है धमनी में, लेकिन अपवाद है। अशुद्ध रक्त किस धमनी में बहती है? तो ये होगा फुफ्फुस धमनी, जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रक्त जो है आपके शरीर में किस किस चीज़ों का परिवहन करता है? तो रक्त आपके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, रक्त आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, रक्त आपके शरीर में ग्लूकोज का परिवहन करता है, रक्त आपके शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन करता है, रक्त आपके शरीर में इन सारी चीज़ों को पूरा करती है। और हमने कहा कि रक्त का जो आरबीसी का जो जीवन काल है वो 80 से 120 दिन होता है। साथ ही और आपसे एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए कहीं पे चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद वहाँ से रक्त निकलती है, तो जनरली रक्त 2 से 8 मिनट के बीच बंद हो जाती है। अगर मान लीजिए आपका रक्त 2 से 8 मिनट के बीच बंद नहीं होती है, तो आपके शरीर में विटामिन के की कमी है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का न जमने वाले रोग का नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता, इससे क्या होता है निरंतर आपकी रक्त कहीं पर अगर कट जाती है, चोट लग जाती है, वहाँ से निरंतर रक्त निकलते रहती है। यहाँ तो ठीक है। तो रक्त को जमाने का कार्य कौन करती है? तो हमने कहा आपके जो शरीर में प्लेटिलेट्स हैं,
प्लेटलेट्स है ना, तरल पदार्थ टाइप के पानी तरह का चिपचिपा पदार्थ निकलती है, वो देखिएगा अक्सर कटने के बाद उस जगह कटे हुए जगह से निकलती है, तो वो आपके रक्त को बंद करने में सहायक है। विटामिन के भी आपके शरीर में रक्त को बहना बंद कराती है कटे हुए स्थान पर। अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो शरीर के अंदर आपका रक्त का थक्का नहीं बनती है, इसका वजह है कि आपके शरीर में रक्त में हिपेरिन नामक प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन होती है, जो आपके शरीर के अंदर मतलब सिराओं धमनियों के बीच रक्त का थक्का मतलब ब्लड क्लॉट्स जमने नहीं देती है। और जब कहीं आपको कट लग जाती है, चोट लग जाती है, जहाँ से रक्त बहती है वहाँ पे रक्त जमता है, उसमें कौन सी प्रोटीन अगर जिम्मेदार है, तो आपका आंसर होगा प्रोथ्रोम्बिन और फैब्रिनिजोन। कौन सी दो है प्रोटीन? प्रोथ्रोम्बिन और फैब्रिनिजोन। ये क्या करती है? तो ये रक्त के थक्का बनाने में सहायक है। ठीक है। और हमने और एक सवाल आपको बताया अभी थोड़ा देर पहले कि रक्त समूहों की खोज लैंडस्टेनर ने किया है और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की है। हमारे शरीर में 4 तरह के रक्त समूह होती है, ए, बी, ए बी और ओ। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं और ओ रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। मनुष्य के शरीर में जो रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है, और मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होती है। मनुष्य के शरीर में लगभग 70% आपके भार का पानी होती है, मतलब आपका जितना भी वजन है उसका 70% भाग पानी है। हमने कहा कि आरबीसी का निर्माण, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होती है? तो अस्थि मज्जा में होती है। नवजात शिशुओं में कहाँ होती है या भ्रूण अवस्था में जब होती है? तो स्प्लीन या पीलिया में। रक्त परिसंचरण के दौरान जब आपकी आरबीसी टूट फूट जाती है तो ये कहाँ पर जाकर नष्ट होती है? तो ये आपका नष्ट होती है पीलिया या यकृत के पास पहुंचने पर यह नष्ट हो जाती है। इसीलिए पीलिया को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को सारी जानकारी हमने दे पाई है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही आप अपने बेल नोटिफिकेशन बिल जो है उनको प्रेस कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए आपके लिए वो आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं एक मज़ेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।